बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का वक्त था। पूरे शहर में हलचल कम हो चुकी थी। आसमान तारों से भरा हुआ था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अली नाम का एक 10 साल का लड़का अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। अचानक उसके बाबा कमरे में आए और बोले, अली, क्या तुम्हें पता है आज कौन सा रात है? अली ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, कौन सी रात है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज शबे बारात है। यह बहुत खास और मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों की माफ़ी करामाते हैं। इसमें हमें बहुत सारे अच्छे काम करने चाहिए। अली की आंखों में उत्सुकता आ गई। उसने पूछा, बाबा, क्या मैं भी शबे बारात की इबादत कर सकता हूँ? बाबा ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस रात में क्या क्या करना चाहिए। चलो, सबसे पहले हम वजू करते हैं और इबादत की तैयारी करते हैं। नंबर 1, नफल नमाज पढ़ने की तैयारी। बाबा ने कहा, इस रात की सबसे अच्छी शुरुआत नफल नमाज से होती है। हम दो रकात करके जितनी हो सके नमाज पढ़ेंगे। हर नमाज के बाद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। अली ने भी अपने बाबा के साथ मिलकर नमाज पढ़ी। हर सजदे में उसने सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी। नंबर 2, इस्तिग़फ़ार और तौबा। नमाज के बाद बाबा ने अली को समझाया, बेटा, इस रात में हमें अपने पिछले गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हमने कभी झूठ बोला हो, किसी को तकलीफ़ दी हो या कोई बुरा काम किया हो तो सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, वह माफ़ कर देता है। अली ने आंखें बंद करके कहा, या अल्लाह, अगर मुझसे कभी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दे। नंबर 3, कुरान पाक की तिलावत। बाबा ने अलमारी से कुरान पाक निकाला और कहा, अब हम कुरान की तिलावत करेंगे। इसका हर लफ्ज़ हमारे लिए रहमत लेकर आता है। अली ने धीरे धीरे तिलावत शुरू की। बाबा उसे हर आयत का मतलब भी समझाते गए। अली को कुरान की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। नंबर 4, दुआ की ताकत। तिलावत के बाद बाबा ने अली से कहा, बेटा, इस रात की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। अब हम दुआ करेंगे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिम के लिए भलाई की दुआ करेंगे। अली ने अपने छोटे से दिल में ढेर सारी दुआएं मांगी। उसने कहा, या अल्लाह, मेरे बाबा और अम्मी को हमेशा खुश रख। मेरे दोस्त फैजान की अम्मी बीमार है, उसे भी ठीक कर दे और पूरे शहर में सबकी मदद कर। नंबर 5, गरीबों की मदद का वादा। दुआ ख़त्म करने के बाद बाबा ने अली से कहा, इस रात में एक और ज़रूर काम है बेटा, सदका देना। हमें अपने पास से ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। कल सुबह हम खाना और कपड़े ज़रूरतमंदों में बांटेंगे। अली ने खुशी खुशी कहा, बाबा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। नंबर 6, कब्रिस्तान जाना और महरूमों के लिए दुआ करना। रात के आखिरी हिस्से में बाबा अली को कब्रिस्तान लेकर गए। वहां पहुंचकर बाबा ने कहा,
यहाँ हमारे दादा दादी और दूसरे रिश्तेदार दफन है, हमें इसके लिए भी दुआ करनी चाहिए। अली ने बाबा की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, हमारे मरहूम रिश्तेदारों की मगफिरत फरमा और उन्हें जन्नत अता फरमा। रात का सुकून। घर लौटते वक्त अली ने बाबा से कहा, बाबा, यह रात बहुत खास लगी, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। बाबा ने प्यार से कहा, बिल्कुल बेटा, शबे बारात एक तौबा और रहमत की रात है, हमें हर साल इसका इंतज़ार करना चाहिए और इस रात को इबादत में गुजारना चाहिए। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं हर शब बारात पर ये सब काम जरूर करूँगा। बाबा ने उसे गले लगाते हुए दुआ की, अल्लाह मुझे हमेशा नेक और सच्चा इंसान बनाए। शब बारात अल्लाह की रहमतों से भरपूर रात है, इसमें हमें इबादत करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यही रास्ता हमें अल्लाह के करीब लाता है।